नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होना है, जिसके लिए प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लगातार हो रही देरी से उठ रहा है। मध्य प्रदेश में विष्णु दत्त शर्मा की जगह कौन होगा, क्योंकि काफी मशक्कत के बाद बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी क्यों हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिरकार फरवरी से इसका जिक्र किया जा रहा था, 3-4 महीने का समय हम देख रहे हैं कि बीत चुका है और अभी तक इसको लेकर के कोई घोषणा यहां पर नहीं की जाती है। अब सवाल ये है कि क्या पार्टी इस बार अध्यक्ष पद के लिए क्या फॉर्मूला तय करती है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो एमपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पार्टी अपने पुराने और आजमाए हुए फॉर्मूले पर ही भरोसा करने वाली है। जातिगत समीकरण की बात करें तो ओबीसी सीएम वाली सरकार और सामान्य वर्ग वाले प्रदेश अध्यक्ष से बीजेपी ने सत्ता और संगठन में जो संतुलन बनाया है, उसने एमपी बीजेपी को देश का सबसे मजबूत संगठन बना दिया। और मामा जा रहा है कि बीजेपी माना यह भी जा रहा है कि इसी बीच फॉर्मूले पर इस बार भी भरोसा करने जा रही है। और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जातिगत समीकरण किस वर्ग के लिए सटीक बैठने की संभावना है। बीजेपी जातिगत समीकरणों के जरिए प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर विचार करती है, तो उसमें सबसे पहले हेमंत खंडेलवाल का नाम है, जो वैश्य समाज से आते हैं। दूसरा नाम गजेंद्र पटेल का बताया जा रहा है, जो कि खरगोन खंडवा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। गजेंद्र पटेल आदिवासी समाज से आते हैं। तीसरा नाम लाल सिंह आर्य का है। अगर पार्टी दलित समाज से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो इसमें लाल सिंह आर्य का नाम आगे है। अगर किसी ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो सबसे ऊपर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का नाम है। हालांकि दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। अब यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले बचे हुए राज्यों के भी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के साथ हमारे कई मेहमान भी जुड़ेंगे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में आने वाले समय में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है। सवाल यह भी है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है। तो बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। हालांकि कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें हमने जिक्र किया, हेमंत खंडेलवाल का जिक्र किया, गजेंद्र पटेल का नाम भी बताया जा रहा है, लाल सिंह आर्य का नाम भी इसमें है और डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल, उनका भी नाम बताया जा रहा है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता देते हैं कि हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के एक मजबूत नेता, संगठन में कई पदों पर रह चुके हैं। हेमंत खंडेलवाल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, अपने प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता के लिए वे जाने जाते हैं। मौजूदा समय में बैतूल से विधायक हैं, वैश्य समाज से आते हैं हेमंत खंडेलवाल। गजेंद्र पटेल की बात करें तो खरगोन सीट से वे बीजेपी सांसद हैं। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गजेंद्र पटेल के पिता इंदौर शहर के महू में संघ के विस्तारक रहे हैं। ये आदिवासी समाज से आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लाल सिंह आर्य की, जो कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य। अपनी मजबूत पार्टी संरचना और संगठनात्मक कार्य के लिए बेहद प्रसिद्ध है। दलित समाज से आते हैं लाल सिंह आर्य। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाला है, इसको लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं, आरोप भी लगते आ रहे हैं कि इतनी देरी आखिरकार क्यों हो रही है, क्योंकि काफी लंबा समय अगर हम बात करें तो बीत चुका है।
नहीं कनिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन जी। देश में सबसे मजबूत है। न केवल मजबूत है बल्कि अपेक्षा के अनुरूप विगत कई चुनावों से दनादन रिजल्ट भी दे रहा है। तो निश्चित रूप से चर्चा में तो मध्य प्रदेश रहेगा, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं। तो रात बात रही देर की, तो कोई देर नहीं है। अभी वर्तमान में हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी अपना कार्यभार बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में कई अनुकूल परिणाम राष्ट्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश से मिले हैं। तो जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं आता, या वी डी शर्मा जी अध्यक्ष के रूप में अगर दोबारा उनको कार्यकाल दिया जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो उपलब्धियां हैं वो काफी सराहनीय रही है। मतलब दोबारा उनको कार्यकाल दिया जा सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्यों नहीं दिया जा सकता। योग्य हैं और काफी सराहनीय काम उनका रहा है। अध्यक्ष की भूमिका में उन्होंने 65,000 बूथों पर जो मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज तैयार करी है। 1100 मंडल से बढ़ाकर 1309 मंडल किए गए हैं, और सभी मंडल अध्यक्षों का चुनाव आम सहमति से हुआ। तत्पश्चात जिला अध्यक्षों की राय शुमारी के माध्यम से चुनाव हुआ। तो सबका साथ और सबको विश्वास में लेकर कार्य करने की जो उनकी प्रणाली रही है, और स्वयं जो अथक प्रयासों और कठिन परिश्रम के माध्यम से जमीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे अध्यक्ष के दिशा निर्देश में मनोबल भी बढ़ता है कार्यकर्ता का, और संगठन भी मजबूत होता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय नेतृत्व थोड़ा सा समय ले रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी नजर में और भी कई बातें होंगी। जिस प्रकार की आपने कुछ नामों के हिसाब से वर्गीकरण किया, वो एक काम हो सकता है। दूसरा, अभी हाल ही में संसद का एक लंबा कार्यकाल चला, कई महत्वपूर्ण बिल उसमें पास हुए, लंबी लंबी चर्चाएं हुई। उसके पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ। तो देरी के जो कारण है, ये आपके समक्ष मैंने कुछ बिंदुओं के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। तो आगामी 4 से 5 दिन के अंदर मैं समझता हूं आपको मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है। चलिए, तो मतलब अप्रैल के महीने में ही हो जाएगा नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान, योगेश जी? निश्चित रूप से इसी हफ्ते में हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर। और नया प्रदेश अध्यक्ष में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में 33% महिला आरक्षण का विधेयक बिल पास किया है, और उसको अपनी कार्यशैली में शामिल भी किया है जी। जिस प्रकार मंडलों में महिलाओं को शुमार किया गया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई महिला अध्यक्ष भी हो सकती। चलिए, ठीक है। हिमानी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, ये कहा जा रहा है लगातार कि काफी देरी हो रही है, चूंकि कई महीने से चल रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। और अब योगेश जी कह रहे हैं कि बस 1 हफ्ते का समय है। देख लेंगे, वरना जब संगठन के चुनाव का निर्णय हो रहा था, जब जिलाध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय जो आप लोगों ने कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाइयां देखी थी, उसी समय भी ये बात कही जा रही थी कि साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष का हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो कुछ हफ्ते नहीं, कई महीने लेट हो गए हैं, क्योंकि जो दल बदल का जो काम बहुत बड़ा एक दौर चलाने का प्रयास किया गया था लोकसभा चुनाव से पहले, उस वॉशिंग मशीन बनाकर जो कई लोगों को के पाप और कई अपराध धोने का काम किया गया था, वो अपराधी जो अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आ गए हैं, उन सबको भी, उनके साथ भी समन्वय बिठाना है। वॉशिंग मशीन बहुत इंटरेस्टिंग है हिमानी जी। लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती रहती है। योगेश जी, क्या कोई वाकई ऐसी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास? कनिका जी, मेरी बात तो पूरी कर दीजिए, कर देने दीजिए। मैं बता देती हूँ वॉशिंग मशीन जब शब्द मैंने यूज किया है, तो बोलने मुझे दीजिए। बिल्कुल हिमानी जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती के इंदौर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पधारे थे, और एक ऐसे व्यक्ति के आयोजन में पधारे थे जिसके ऊपर 302 की धारा अभी कोर्ट ने लगाई है, और वो एक शिक्षा माफिया के रूप में जाना जाता है। कोर्ट में उसके नाम से मर्डर का एक केस है। कई एकड़ जमीन उसने अपने शिक्षा संस्थान के नाम से उसने अधिग्रहण करी है, कब्जा करी है।
लोगों से हत्याई है, तो उसके ऐसे व्यक्ति के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी पधारे थे और उसके कसीदे पढ़ रहे थे। तो वो वॉशिंग मशीन है जिसको ये पहले कोसा करते थे जब वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य होता था, अब उसके अंदर ऐसी वॉशिंग मशीन के अंदर उसको धोया है कि अब खुद मुख्यमंत्री उसके कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन ही तो हुई कि कांग्रेस से आया, धोया और अब तारीफों के पुल बांधो उसके। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैंने रिसेंट लेना पसंद किया। अगर आप चाहेंगी तो मैं डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा, आप अजीत पवार को ले लीजिए, आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, आप कहीं का भी उदाहरण ले लीजिए, जो लोग हिमंता बिस्वा का उदाहरण ले लीजिए, जिनके पहले बहुत सारे उनके चल रहे होते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पदों पर और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की नजर में। जी योगेश जी, तो मेरा कहना है के मामले में इनके संगठन में जो अभी आपने देखा कि जब जिलाध्यक्षों का चुनाव चल रहा था तो ग्वालियर में किस तरह की गुटबाजी देखने में सामने आई, तो ये अभी दिखा रहे हैं जैसा योगेश जी, उतना आसान नहीं है। अंदर अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है और इसीलिए इनको ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि बीडी शर्मा जी भी रिपीट हो सकते हैं। तो बहुत असमंजस की स्थिति है, बहुत ऐसी स्थिति है कि अब क्या है, इनका ध्यान हमेशा रहता है कांग्रेस के संगठन के, हमारे यहाँ कौन किस कुर्सी पर बैठा, कौन किस जगह पर बैठा। अपने संगठन से थोड़ा ध्यान इन लोगों का कम हो गया है, तो वहां बहुत ज्यादा गुटबाजी और अराजकता फैल गई है, मैं ये कह सकती हूँ। तो उसको निपटाने में कुछ समय तो लगेगा ना। जी योगेश जी, जिला अध्यक्षों का तो ऐलान जैसे तैसे कर दिया, हिमानी जी कह रही हैं, और कह रही हैं कि अंदर स्थिति काफी खराब चल रही है, इसलिए देरी हो रही है। और कुछ हफ्ते नहीं भाई, महीने बीत चुके हैं, कब से सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है, इंतजार जनता को भी है साहब। बिल्कुल रहना चाहिए, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में पूर्व में कहा था, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में एक विशाल संगठन है और उस संगठन का देश में महिमा मंडन होता है। इंतजार तो होना चाहिए, हमारे विपक्षी दल कांग्रेस को भी होना चाहिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रही बात वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग बहुत मशीन जरूरी है ये जानना। हाँ, वॉशिंग मशीन तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन ब्रेन वॉश करने का काम बखूबी हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं, और उसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी शासित संगठन भी करता है। ब्रेन वॉश जो हम लोग करते हैं, कैसे योगेश जी? ब्रेन वॉश ऐसे करते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करना, एकात्म की बात करना, अखंड भारत के निर्माण में सहयोग देना और वैश्विक स्तर पर भारत का मान मर्यादा को सर्वोपरि रखना, ये हमारा एक विचारों का जो ग्रंथ है, उसके माध्यम से हम ब्रेन वॉश करते हैं और बहुसंख्यक की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हैं। ये ब्रेन वॉश शब्द का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल सही, एकदम पॉइंट टू पॉइंट ब्रेन वॉश का सही इस्तेमाल है। और इसी विचारधारा को देखिए, इसी विचारधारा को ब्रेन वॉश करने की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी, बड़ा सवाल ये भी है। आप ब्रेन वॉश की बात कर रहे हैं जी, मजबूत राष्ट्र के लिए ब्रेन वॉश होना ही चाहिए। एक देश दो विधान दो संविधान क्यों चलेंगे, एक देश एक संविधान एक हिंदुस्तान रहना चाहिए। तो अखंड भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत जितने भी लोग हैं, आपने देखा विगत लोकसभा चुनाव में 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, स्वेच्छा से थामा, बिना किसी प्रेशर के थामा, जिसको ये वॉशिंग मशीन का नाम दे रही है। इस प्रकार की कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। आदमी संख्याओं की भावना के आधार के अनुरूप और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मुझे लग रहा है योगेश जी, निश्चित रूप से सेंटेंस को आप फुलफिल कर रहे हैं, वहां पर ब्रेन वॉश शब्द सटीक नहीं बैठ रहा है। हिमानी जी क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, ब्रेन वॉश सटीक वर्ड इसीलिए है कि राष्ट्रवाद की भावना हर व्यक्ति के भावना में होना चाहिए। योगेश जी मेरा टर्न आ गया। उन्होंने ऐसा बहुत, देखिए वॉशिंग मशीन वॉश करने का ही काम करती है, योगेश गुप्ता जी ने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अरे आप दूसरी पार्टी के लोगों का कितना ब्रेन वॉश करेंगे, अपने गोलू शुक्ला और उनके सुपुत्र जैसों का ब्रेन वॉश पहले कर दीजिए कि वो लोग जिस तरह का अराजकता फैलाते हुए घूम रहे हैं और आप सबका पूरा तंत्र जो है उसके उनका जो गंदगी फैलाई होती है उसको निपटाने में लग जाता है, उन लोगों का पहले ब्रेन वॉश कर लीजिए। जो आपके मूल कार्यकर्ता है, जो अब बिल्कुल किसी ऐसे
आतंकवादी कह दूं तो भी बड़ी बात नहीं है। और हमारे नेताओं ने कहा भी, आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अपने ही मंदिरों में अपने ही देवताओं को, अपने ही पुजारियों को धमकाने और उन्हें बाद में दबाव और अपने शासन का दुरुपयोग करके उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। उनका ब्रेन वॉश कर लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ब्रेन वॉश करके आप लोग को ऐसा लगता है, पर आप अपने मूल कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं आपको ब्रेन वॉश करने की जरूरत अच्छा है। हिमानी जी प्रदेश मशीन में लीजिए हिमानी जी, हर अपराध में, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार हो, चाहे किसी को धमकाना हो, चाहे वो जीतू यादव और कमलेश ठीक वाला केस हो, इस विषय पर भी हम चर्चा करते हैं। कर लीजिए। इंडिया न्यूज हर एक संवेदन मुद्दे पर चर्चा करता है, लेकिन सवाल अभी फिलहाल हिमानी जी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के है, जिसमें देरी हो रही है। कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है, आपने भी अभी कहा कि अंदरूनी कुछ गुटबाजी चल रही है। क्या लगता है, ये 4-5 नामों का जिक्र मैंने यहाँ पर किया, क्या फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी अपना सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो कभी योगेश जी तो बताएंगे नहीं, वो तो विपक्ष का ही काम है जनता को उसके बारे में बताना। आप कई जगह पर देख चुके होंगे, चाहे कैलाश जी हो, नरोत्तम मिश्रा हो, शुक्ला जी हो मुख्यमंत्री, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो विधानसभा के दौरान, कई जगह इस तरह की गुटबाजी जो मोहन यादव जी के शासनकाल में जो असंतुष्टि दिखाई दे रही है। और सभी लोग इस तरह की कोशिशों में, शायद जिलाध्यक्ष और शहराध्यक्ष के जब चुनाव होने थे उसमें भी यही गुटबाजी चल रही थी कि किसके गुट से कितने ज्यादा अध्यक्ष बन पाते हैं। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि आजकल भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो आता स्कूटर पे है जब उसकी नियुक्ति होती है, और 1 साल बाद वो बड़ी फॉर्च्यूनर या किसी गाड़ी में घूम रहा होता है। तो ये जो पद है ये बहुत ज्यादा लाभ का पद बन गया है, और 2 नंबर से ही लाभ हो सकता है। संगठन अध्यक्ष में आप ये जान सकती है, कोई कमाई का दूसरा जरिया नहीं होता है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष वाला तो आप सोचिए कि जो अभी वर्तमान वाले हैं वो खजुराहो विधानसभा से सांसद है, जितना भी जमीनों पर अधिग्रहण है, जहाँ जितना रेत उत्खनन है, उन सब में लिप्त है। तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इतना आसान नहीं हो सकता, बहुत कमाई वाली सीट है। तो उसके लिए तो बाहरी उठापटक चल रही है और लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, योगेश जी से जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, उठापटक क्या वाकई चल रही है? क्या क्या तस्वीरें हैं पीछे की, जरा बताइए। देखिए कनिका जी, विभिन्न गुटों में बटी हुई कांग्रेस को गुटबाजी के अलावा कुछ नजर नहीं आता, और जिन्होंने अपने 55-60 सालों के शासन में सिर्फ भ्रष्टाचार किया हो, देश के लूटने का काम किया हो, उनको हमेशा लाभ हानि और भ्रष्टाचार से संबंधित बातें ही सोते उठते जागते नजर आती। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जब ऊपर से दिशा निर्देश जारी होते हैं तो संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता उन दिशा निर्देशों के अनुरूप संगठन की मजबूती के लिए धरातल पर उतरकर पूरी कर्तव्य परायणता के साथ काम, न केवल काम करता है बल्कि अपेक्षित परिणाम देता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद कोई लाभ का पद नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना चाहूंगा। खून पसीना बहाना पड़ता है। आप वी.डी. शर्मा जी का पिछला कार्यकाल पूरा देखिए, 5 साल का उठाकर, कितने कड़े परिश्रम के बाद आज ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से इसके पहले भी जितने पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अथक प्रयासों के माध्यम से आज एक तरफा 20 साल से मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कोई गुटबाजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। गुटों में बटी हुई कांग्रेस, जिनके लिए आज दिग्विजय सिंह जी गले की हड्डी बने हुए हैं, ना उगल पा रहे ना उनको निगल पा रहे हैं, वहीं कमलनाथ जी जीतू पटवारी जी को नहीं हजम कर पा रहे। तो ये अपने अंदर खाने में देखें कि विभिन्न गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी और टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस पार्टी आज दूसरों की पार्टी में गुटबाजी ढूंढ रही है। ढूंढे नहीं मिलेगी हमारी पार्टी में गुटबाजी। और रही बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष की, देखिए बहुत जल्दी ये प्रदेश अध्यक्ष का पद भी मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष का पद एक कांटों से भरा ताज होता है, जिसके ऊपर चलना बहुत आसान नहीं होता है। पूरी केंद्रीय नेतृत्व की निगाह रहती है और अपेक्षाकृत परिणाम के लिए जद्दोजहद और पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके प्रदेश अध्यक्ष को कामयाबी मिलती है। इस प्रकार जो आपने आरोप लगा दिया ना, ये मिथ्या आरोप लगाना बंद करिए। आप लोग सड़कों पर उतर के देखिए, आप लोग कमरों में एसी में बैठकर और चिड़िया उड़ाते हुए ट्विटर पर वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता आपको जनादेश दे। आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष करिए ना सड़क पर। कहाँ दिखती है कांग्रेस आज सड़क पर?
ठीक है, विभिन्न गुटों में बटी हुई गुटबाजी वाली कल ठीक है, ईडी के- हिमानी जी से ईडी के जवाब ले ऑफिस लेते भी हैं। गई, ईडी हिमानी के जी, ऑफिस भी गई। योगेश जी का तो 25-50 कहना लोग से है ज्यादा कि लोग विपक्ष हैं। तो नजर ही नहीं आ रहा, मैंने कांग्रेस एक- दिखती कहाँ है, कांग्रेस के अंदर खुद ही भ्रष्टाचार इतनी के आरोप गुटबाजी में, है। भ्रष्टाचार के आरोप में इनका योगेश जी राष्ट्रीय नेतृत्व हो गया ठीक है, योगेश जी सुन राहुल लेते हैं। गांधी, हो गया। राहुल योगेश गांधी, जी, रावत कनिका बाजवा, जी, सोनिया गांधी, योगेश सब जी बेल सुन पर है, लेते सब बेल हैं, पर है। जवाब तो सुन लेते हैं योगेश जी। योगेश जी। हिमानी सब जी, बेल पर है, कुछ दिन बाद जेल में होंगे। जो जेल में आरोप होंगे। लगाया मैंने, मैं उसको सबको साबित कर देती हूँ। इनकी तरह नहीं कि जब भी चुनाव आए या जब कहीं सत्ता पर गिरता नजर आए तब कोई भी केस उठा दे। अब 10 साल से ऊपर सत्ता हो गई है, तो आप लोगों को अभी तक अपने आरोप साबित करके और कार्रवाई करवा देनी चाहिए थी। लेकिन हर बार आप देखती हैं कि न्यूज चैनल्स के माध्यम से एक मुद्दा बनाकर बदले की राजनीति की जाती है। और अगर कोई ऐसी सच्चाई होती तो ये लोग इतने सीधे नहीं है कि उन लोगों को इसके मामले में कोई छोड़ देते, पर सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए और देश को अपने मूल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की चीजों का उपयोग करते हैं। बीडी शर्मा जी के ऊपर जो मैंने आरोप लगाए हैं और जिनके संगठन के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनको मैं अक्षरशः साबित कर सकती हूँ। और ये बात पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि इनका जो भी अध्यक्ष होता है वो स्कूटर से आता है और 1 साल बाद बड़ी गाड़ी और नहीं, सीधा तो देखिए कोई नहीं है हिमानी जी, सीधा तो कोई नहीं है, इतना नादान, इतना मासूम तो कोई नहीं है। नहीं तो और बीडी शर्मा जी ने जो रेत उत्खनन और जमीनों पर अवैध गलत फर्जी रजिस्ट्रियां करके जितना जमीनों को इधर से उधर करवाने का काम किया है, उनके जो गुंडे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से उत्पात मचाते हैं और खुद उनके लोग जिस तरह से उत्खनन का काम करते हैं, वो सब कुछ मैं साबित कर सकती हूँ। योगेश जी आप निश्चिंत रहें, जब आप मांगेंगे हम दे देंगे जी। ठीक है योगेश जी, छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, समय थोड़ा कम है। देखिए कनिका जी, मेरा ये मानना है कि किसी प्रतिष्ठित चैनल पर जब हम बैठते हैं तो भाषा हमेशा संयमित होना चाहिए। रही बात प्रमाण की, अगर आपके पास प्रमाण है तो कानून के दरवाजे खटखटाइए, कानून के दरवाजे खटखटाइए, आप प्रमाण वहां पेश करिए, प्रमाण पेश करिए। और रही बात बेल और जेल, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। और रही बात बेल और जेल, हिमानी जी सुन लेते हैं, सुनने की भी तो क्षमता रखिए ना, सुन लेते हैं। हाँ, संविधान के आरोप लगाकर चीखना चिल्लाना, इस प्रकार की डिबेट सार्थक नहीं होती है। और रही बात आपने बेल और जेल की जो करी ना, वो संविधान सम्मत है। एक दिन आएगा कि आपके केंद्रीय नेतृत्व जेल में भी होगा। थोड़ा देर लग रही है, देर है मगर अंधेर नहीं है। निश्चित रूप से जेल में जाएंगे भ्रष्टाचारी, निश्चित रूप से जेल में। ठीक है योगेश जी, जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, न्यायालय बैठा है, कानून है देश का, बिल्कुल, तो वो आगे कार्रवाई करेगा। फिलहाल चलिए योगेश जी, हिमानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जहां एक तरफ अब सियासत गर्म नजर आ रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से अगर हम बात करें 2 से 3 महीने का समय बीत चुका है, ये लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का जल्द ही ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। क्या विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी और चेहरे पर भरोसा जताती है? इसी के साथ मध्य प्रदेश बड़ी बहस में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।